एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम चंद्रा के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा ये व्लॉग मिलेगा छोटी होली के दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी एंड सेफ होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और दिन है आज बुधवार, और यहाँ पे दोनों बच्चों को नहला धुला के कर दिया है मैंने रेडी। और अक्रिस पहनता है खुद से कपड़े, क्योंकि उसको खुद से कपड़े पहनना, तैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं कपड़े पहनाने के लिए बोलूँ वो हमेशा मना बोल देता है। हाँ, बिट्टू की बात करूँ तो बिट्टू को पसंद है कि मम्मा मुझे तैयार करो, मुझे कपड़े पहनाओ। वैसे वो तो अब बड़ी हो चुकी है, खुद से कर लेती है अपने कपड़े वगैरह पहनने का काम, पर उसको अच्छा लगता है कि मैं उसको रेडी करूँ। तो चलिए, यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे नहा धो के हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और अब मौसम भी थोड़ा गर्मी का आ ही गया है, तो गर्मी होने लगी है, तो बच्चों को भी डेली नहलाना पड़ता है। सर्दियों में तो बच्चों को एक एक दिन छोड़ के भी नहलाओ तो चल जाता था, पर अब नहीं होता, अब उनको डेली नहलाना पड़ता है। और चलिए, बच्चे नहा धो के रेडी हो गए हैं, और अक्रिश का ट्यूशन का काम जो कि आधा बचा हुआ था, उसको उसका ट्यूशन का काम भी कराऊंगी साथ के साथ, क्योंकि उसको 11 बजे ट्यूशन भी जाना होता है। और चलिए, यहाँ पे अक्रिश को बिठा दिया उसकी टेबल वगैरह खोल के, और वो खुद से ही कर लेता है अपना काम। मुझे उसके साथ बैठना नहीं पड़ता, खुद से वो अपना काम कर लेता है। और यहाँ पे कपड़े हैं जिनको कि मैं हाथ से ही वॉश करूँगी, क्योंकि अब धूप इतनी तेज़ होने लगी है तो कपड़े सूख जाते हैं बड़ी जल्दी। तो मशीन में धोना इतना ज़रूरी नहीं होता आजकल। और अब स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनते। स्वेटर वगैरह धोने में हाथ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि उनको देख के मुझे घबराहट सी होने लगती है कि कैसे धुलेंगे, इतने मोटे मोटे स्वेटर्स होती हैं, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो आजकल इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, तो मैं इनको नहाने से पहले हाथ के हाथ निकाल भी दूँगी, और ड्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही सूख जाएंगे क्योंकि मौसम अब ठीक हो गया है। तो चलिए, इनको भिगा देते हैं थोड़ा देर गर्म पानी में, और थोड़ा देर कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे, फिर मैं इनको धो लूँगी। अक्रिश को ट्यूशन छोड़ के मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो ट्यूशन जाने से पहले मैंने कपड़े जल्दी जल्दी निकाल लिए थे, मतलब उन पर साबुन वगैरह लगा के उनको धो लिया था, बस उनको छालना बाकी रह गया था, पानी में से निकालना था बस। तो ये काम मैंने घर पर आके करा है, क्योंकि उसको जल्दी छोड़ना भी होता है टाइम पे। तो उसको छोड़ के आने के बाद ही मैं कपड़े छाल रही हूँ पानी से। तो चलिए, जल्दी जल्दी कपड़े भी छाल लेते हैं। और फिर आज मुझे करनी है अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग। बहुत टाइम से मैंने नहीं करी है, वैसे मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। कभी मैंने नीचे के टाइल्स साफ़ कर लिए, कभी मैंने दीवारों के टाइल्स साफ़ कर लिए, तो इस तरीके से ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता और धीरे धीरे काम हो भी जाता है। तो आज मैंने नीचे फ़र्श तो क्लीन करा था कल, तो मुझे आज फ़र्श क्लीन नहीं करना है, बस मुझे टाइल्स, बस दीवारों की टाइल्स साफ़ करनी है। एक ब्रश मैंने रखा है कपड़े धोने के लिए, और एक रखा है अपना बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए। तो इसी ब्रश से मैं हमेशा अपने बाथरूम के टाइल्स वगैरह और वॉश बेसिन, इन सारी चीज़ों को साफ़ करती हूँ। तो ये दूसरा ब्रश है मेरा, कपड़े धोने वाला नहीं है। तो चलिए, जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे जो मेरा कपड़े धोने का साबुन है उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि जल्दी जल्दी साफ़ करना था मुझे, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है बाथरूम के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, मन कर रहा था कि जल्दी से मैं नहा लूँ। तो जल्दी जल्दी टाइल्स वगैरह साफ़ करते हैं, और मुझे पॉट भी साफ़ करना है। तो मैं नहाने से पहले ही हमेशा बाथरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं अपने बाल धो के नहा लूँ, और फिर सही रहता है पहले क्लीनिंग करना। तो पॉट भी साफ़ करना है, और वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ मुझे क्लीन करना है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग। और थोड़ा सा ही साफ़ करने में बाथरूम इतना ज़्यादा शाइन करने लगता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हम कंटिन्यू इन कामों को करते रहें, जैसे हफ्ते भर में हमने एक बार भी कर लिया ना, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और हमारा बाथरूम ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, और जल्दी से साफ़ भी हो जाता है।
यहाँ पे नहा धो के मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार और अपने लिए बना के ले आई हूँ एक गुड़ वाली चाय, दूध वाली। और मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम और करना है जो कि हर 6 महीने में हमें रिपीट करना ही पड़ता है। वो है कि कभी सर्दियों के कपड़े निकालो, कभी गर्मियों के कपड़े निकालो, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज तो मैं सारे कपड़े एक ही दिन नहीं संभालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सारे कामों को करने में भी। देखने में लगता है कि बस कुछ भी नहीं है, कपड़े निकालने हैं और संभालने हैं, पर इनमें जो हमारा टाइम लगता है वो हम हाउसवाइफ्स को ही पता होता है कि कितना टाइम हमारा इसमें जाता है। तो आज तो मैं बच्चों के कपड़े संभाल लूँगी और फिर किसी दिन अपने और हस्बैंड के संभालूँगी। तो ऐसे ज़्यादा थकान भी नहीं होती और जल्दी से हमारे काम निपट भी जाते हैं। जब तक अक्रिस को ट्यूशन से लाने का टाइम होता है तब तक मैं ये काम निपटा लूँगी। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं ले आई हूँ बच्चों के, जो कि मुझे संभालने हैं। ये दोनों बच्चों के कपड़े हैं और ये बैग बिल्कुल मेरा फट गया है जिसमें मैं रख रही हूँ इन कपड़ों को। तो ये बैग बस मुझे निकालना होता है और एक जगह रख देना होता है। तो मैंने इसलिए इस बैग को फेंका भी नहीं है। तो मैं कपड़े वैसे कभी गर्मी के कभी सर्दी के कपड़े, जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो मैं इसमें संभाल देती हूँ। तो इस तरीके से ये बैग भी यूज़ हो जाता है और मुझे समझ में भी नहीं आता नहीं तो इतने कपड़े कहाँ रखूँ, तो मैं इसी में संभाल देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी मैंने सारे संभाल दिए हैं। और बच्चों की बेटी की स्कूल की स्वेटर्स हैं जो मेरी एकदम न्यू हैं, पर इस बार मैम का मैसेज भी आ गया कि बच्चों की स्कूल की ड्रेस इस बार चेंज हो गई है। नहीं तो इस बार अक्रिस को भी एडमिशन कराना था, उसके भी काम आ जाते, उसके कपड़े, अक्रिस के भी काम। पर इस बार मैम का मैसेज आ गया कि बच्चों की ड्रेसेस इस बार चेंज हो गई हैं। तो पता नहीं अब इन स्वेटर्स का भी क्या करूँ, ऐसे ही रखे रहेंगे ये भी। और बस मेरा बैग पूरा मैंने भर दिया है कपड़ों से और उसको संभाल देते हैं। ये है कंबल मोटा वाला जो मुझे संभालना था, क्योंकि मौसम के हिसाब से हर तरीके के कपड़े चेंज होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह भी चेंज होते हैं। तो अब मैंने मोटा वाला ब्लैंकेट संभाल दिया है और जो उससे थोड़ा सा पतला है जो मैंने बेड में रखा है, अब हम उसे ओढ़ेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम फ़ैन वगैरह चलाते हैं और कुछ दिन बाद जब हम कूलर वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम भी हमें कंबल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम भी मौसम एकदम ठंडा लगता है। तो उस टाइम ज़्यादा ठंड लगने लगती है, एकदम से कूलर पंखा चलाओ उससे भी। तो बस उसी तरीके से अपने कंबल और ब्लैंकेट्स वगैरह भी निकलते हैं। और बस ब्लैंकेट को मैंने बाहर धूप दिखाने के लिए रख दिया है, जो पतला वाला मैंने निकाला है। और यहाँ पे अब आराम से बैठ के अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने लिए टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं फ्री टाइम होती हूँ तो मैं इसी को देखना पसंद करती हूँ। और मेरा कुछ काम होता है तब से मैं कपड़े संभाल रही थी तो मैंने तारक मेहता लगा दिया था टीवी में। उससे मुझे पता भी नहीं चलता मेरा काम कब ख़त्म हो गया और जल्दी जल्दी से काम भी निपट जाता है और अच्छा भी लगता है इस तरीके से मुझे काम करने में। तो चलिए अब अपनी चाय पीते हैं और फिर जाते हैं अक्रिस को लेने ट्यूशन। इवनिंग के बज गए हैं ठीक, इवनिंग के क्या रात के बज गए हैं ठीक 9 बज चुके हैं, करेक्ट 9 बजे हुए हैं अभी। और आज हमारा प्लान बन गया है बाहर डिनर करने जाने का, तो हम बस निकल रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और बच्चे हस्बैंड चले गए हैं बाहर, बस मुझे लॉक करना है घर। और अचानक से ही प्लान बन गया, बच्चों ने एक बार बोल दिया अपने डैडी को कि डैडी आज हमें बाहर खाना खाने जाना है, तो फिर वो उनकी बातें ज़रूर मान लेते हैं। तो इसलिए बस अब मैं मना बोल रही थी, पर अब प्लान बन गया तो बच्चे फिर मानते भी नहीं है और उन दोनों का मूड ख़राब हो जाएगा अगर नहीं जाएंगे तो चलिए चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और लेट हो रहा है। अब चलते हैं डिनर करने।
से 10 से 15 मिनट के रास्ते में ही है ये रेस्टोरेंट, जो कि बहुत नज़दीक पड़ता है। तो जब भी हमारा कुछ मन होता है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं खाना खाने, क्योंकि फैमिली रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा भी है। तो अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, पर जितना टाइम बढ़ रहा था तो लोग भी काफ़ी आ गए थे। डिनर वगैरह करने आते हैं सारे लोग, अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हुए थे डिनर करने। और यहाँ पे हस्बैंड देख रहे हैं क्या क्या खाने में मंगाना है। तो बच्चों ने तो फरमाइश कर दी थी कि उनको जीरा राइस खाना है, और अक्रिस की फरमाइश थी कि उसको पनीर खाना है, और तो मंगा दिया उनके पसंद का। और मेरा मन था सोया चाप खाने का, तो मैंने अपने लिए सोया चाप मंगाया है। और साथ में है रोटी चावल, जो कि रोटी गरम गरम आ ही नहीं है, बस आने वाली हैं। और यहाँ पे चलिए हमारा डिनर भी हो चुका है। और लास्ट में बच्चों का मन था कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दी है। और कोल्ड ड्रिंक बड़ी खुशी से मेरे बच्चे पीते हैं। तो हस्बैंड ने तो नहीं पी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। और यहाँ पे देखो बिट्टू और अक्रिस कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मजा आ गया। मजा आ गया। जी हम आ गए हैं घर पे, और 10 बज गए हैं, 10:15 हो गए। बस हम अभी जस्ट पहुंचे हैं, मैंने चेंज कराया है बस। और अपने लिए लेके आए हैं आइसक्रीम। हस्बैंड तो नहीं लाए, मैं और बच्चे हम तीनों लाए हैं अपने लिए आइसक्रीम, क्योंकि डैडी को कोल्ड कफ हो रहा है। हम कौन वाली, अक्रिस खा रहा है चोकोबार। चोकोबार। और चलिए अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ही अपना आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आइसक्रीम भी खा लो, बाय बाय। चोकोबार भी खा लो। चोकोबार भी खा लो। कहाँ है? गुड नाइट।